नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। अगले वीडियो लेक्चर की आज हम जो चर्चा कर रहे हैं भौतिक स्वरूप के पार्ट नंबर 3 की हम बात करेंगे। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, जिसे गंगा यमुना समतुल्य मैदानी भाग कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इस मैदानी भाग की स्थिति राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य की इकोनॉमी जो कृषि पर डिपेंड करती है और उस कृषि के लिए जो सबसे उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मिट्टी जो है वो पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत राज्य के लिए उपयोगी है। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, जिसे गंगा समतुल्य मैदानी भाग कहते हैं, इसका निर्माण जो काल है, ध्यान रखिएगा, निर्माण काल की स्थिति हम पढ़ेंगे प्लास्टोसीन और हेलोसीन युग। प्लास्टोसीन एवं हेलोसीन युग में इसका निर्माण माना गया। ये निर्माण की स्थिति में जब देखोगे तो इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसाद के जमाव से माना जाता है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसाद के जमाव से माना जाता है। अवशेष की थोड़ी सी बात करेंगे तो ये अवशेष हम तेथिस सागर का मानते हैं। अवशेष किसका मानते हैं? तेथिस सागर का क्या माना जाता है? ये अवशेष माना जाता है। निर्माण इसका नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसाद के रूप में माना जाता है, जो नवीनतम भाग है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी राज्य की सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। यहां स्थिति में आप जब और देखोगे, सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। यह स्थिति थोड़ी सी बेसिक दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग की है, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग की स्थिति का जब आप अध्ययन करोगे तो ध्यान रखिएगा, नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा। तो नदियों में ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना की सहायक नदियां किसकी? गंगा यमुना की सहायक नदियों से निर्मित है। और गंगा यमुना की सहायक नदियों से निर्मित इस मैदानी भाग की स्थिति का जब आप अध्ययन करोगे तो ध्यान रखिएगा, राज्य में महत्वपूर्ण अपवाद तंत्र का दृष्टिकोण आप बनाओगे तो क्या कंडीशन बनेगी वो स्थिति मैं बता देता हूं। इसको बनाने में पहले माही वेशिन क्षेत्र, माही नदी द्वारा माही वेशिन क्षेत्र से निर्मित है। बाणगंगा एवं बनास वेशिन क्षेत्र है। और एक है चंबल वेशिन क्षेत्र। अर्थात मतलब यह है कि माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित, बाणगंगा बनास उसकी सहायक नदियों से निर्मित, और चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित ये मैदानी भाग है। तो माही वेशिन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, बाणगंगा वेशिन क्षेत्र है, चंबल वेशिन क्षेत्र। इन तीनों नदियों के द्वारा इस राज्य के दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग का क्या होता है? निर्माण होता है। यह स्थिति आपके दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर इन मैदानी भाग की स्थिति को जब हम प्रॉपर पढ़ते हैं, मैप पर पढ़ेंगे क्या कंडीशन इसकी हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप जब ये देखोगे तो यहां ये पूरी स्थिति आपके जब बनेगी तो ध्यान रखिएगा, इस बाणगंगा और बनास बेसिन के मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया। मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। जब 2 भागों में बांटोगे तो एक स्थिति और दूसरी स्थिति। दक्षिण पश्चिम का मैदानी भाग, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का मैदान कहलाता है। और उत्तरी पूर्वी भाग को मालपुरा या करौली का मैदान कहते हैं। इसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं। आरबीसी और एटीएम अर्थात राजस्थान की स्थिति में जब मेवाड़ के मैदान की स्थिति देखोगे तो राजसमंद के बाद में आप देखोगे
यहाँ पर स्थिति तो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में स्थिति देखोगे तो चित्तौड़गढ़। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये तो मेवाड़ के मैदान को पूरा करेंगे, और अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की स्थिति जो करेगी वो मालपुरा या करौली के मैदान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये स्थिति आप इसमें देख सकते हो। यहां पर ये कंडीशन आपके सहायक नदी गंगा यमुना के दृष्टिकोण में बनती है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैप पर आपको बताता हूं, ये राज्य के दृष्टिकोण में ये कंडीशन कहां बनेगी, या पहले एक्सप्लेनेशन में इनका दे देता हूं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, मैदानी भाग की जब हम चर्चा कर रहे हैं मैप पर बताता हूं थोड़ा सा। ये स्थिति जब राजस्थान की आप देखते हो तो राजस्थान की इस स्थिति में पहले मैदानी भाग की स्थिति अपन देखते हैं माही का मैदान। ये दक्षिण की ओर से निकलती है, ये नदी जो निकलती है ये निकलती माही नदी। तो ये माही का मैदान हो गया। कौन सा मैदान हो गया? ये माही का मैदान हो गया। यहां से नदी बहती है, इस नदी का नाम है चंबल। यहां से नदी बहती है, इस नदी का नाम है चंबल। तो ये आपका चंबल का मैदान हो गया, चंबल का मैदान, राइट। एकदम मध्य से निकलती है और इस तरह से अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के अपवाह तंत्र का मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण करती है। यहाँ ये कंडीशन है बनास का मैदान, बनास का मैदान, राइट। और इस तरह से आप जब देखोगे तो लास्ट स्टेप में जो चलेंगे तो ये स्टेप जो और बनती है, ये स्टेप बन गई बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। एक टॉप भाग कर आप कह सकते हो ये राजस्थान से पश्चिम के क्षेत्र में गया, ये घग्गर का मैदान है, घग्गर का मैदान बन जाएगा, राइट। और ये स्थिति यहाँ से जब आप बनाओगे तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं दिशा के आधार पर अध्ययन कराता हूँ। तो थोड़ा सा अध्ययन ऐसे भी बन सकता है हमारा। ये आपकी है अरावली पर्वतमाला, राइट, अरावली पर्वतमाला ही, ये अरावली आप कह सकते हो, ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आप जब देखोगे तो इस तरह से इस मैदानी भाग का ये निर्माण करने वाली एक और नदी पश्चिम की ओर जो बनाती है, ये नदी है लूणी का मैदान, लूणी नदी का मैदान। दिशा के आधार पर पश्चिम में लूणी का मैदान है, उत्तर में घग्गर का मैदान है, दक्षिण में माही का मैदान है, दक्षिण पूर्व में चंबल का मैदान है, मध्यवर्ती भाग में बनास और बाणगंगा का मैदान पढ़ा जाता है। ये थोड़ा सा दिशा के आधार पर आपकी चीज समझ में आ रही है। मैप पर देखिएगा, कई बार आपको खाली मैप दे सकता है, चित्रांकित करते एक अंडरलाइन से पूछ लेगा निम्न में से किस नदी के अपवाह तंत्र को या निम्न में से किस नदी के मैदानी भूभाग को दर्शाया गया है या चिन्हित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, उत्तर में टॉप पर जो मैदान है ये घग्गर का मैदान है, ये पश्चिम में लूणी नदी का मैदान है, ये एकदम दक्षिण में आप बात करोगे तो ये दक्षिण में जो मैदान है आप देख रहे हो ये आपका माही का मैदान है। और यहाँ पर जो ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग की जो आप चर्चा कर रहे हैं ये चंबल का मैदान है। और मध्यवर्ती भाग में जो आप कंडीशन बना ही रहे हो ये आपका बनास का मैदान है। और थोड़ा सा बनास के उत्तरी भाग में जो नदी का है वो है बाणगंगा का मैदान। ये दृष्टिकोण आप इसमें बना सकते हो। एक एक का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, देखिएगा, पॉइंट भी साथ के साथ नोट करूंगा। अब यहां ये पूरा पोर्शन, ये तो भागी अलग कंडीशन हो गई, ये पश्चिम की ओर मैदानी भाग का निर्माण हो गया, पश्चिम की ओर, पश्चिम की और मैदानी भाग की स्थिति। और इस अरावली से ये जो कंडीशन है ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी भाग की कंडीशन, पूर्वी, पूरब की और मैदानी भाग, मैदानी भाग, ये आप कंडीशन रख रखे हो। ये दोनों कंडीशन अलग अलग आप देख रहे हो। पश्चिम की ओर तो दो नदियों का दृष्टिकोण है, घग्गर और लूणी, और पूरब की ओर जब देखोगे तो बाणगंगा, बनास और चंबल और माही। अब हमारा पॉइंट तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है भाई,
तो पूरब के मैदानी भाग की स्थिति का अपन अध्ययन करेंगे। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको। और दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं। लूनी नदी के मैदान को गोडवाण वेशिन के नाम से जानते हैं, गोडवाण वेशिन के नाम से जानते हैं। घग्गर के इस मैदानी भाग को बग्गी का मैदान कहते हैं, बग्गी का मैदान या कांठल का मैदान, काठी का मैदान कहते हैं। ये दृष्टिकोण हम देख चुके हैं। देखिएगा, दक्षिण की ओर स्थित मैदानी भाग में माही नदी का मैदान, माही और उसकी सहायक नदी से निर्मित यह मैदानी भाग आप देखोगे तो बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है। इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? छप्पन का मैदान कहते हैं। तो माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी भाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस लाल लोमी मिट्टी में मक्का की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। ध्यान रखिएगा, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है जिसमें मक्का की कृषि, मक्का की प्रमुख किस्में माही धवल, माही कंचन और ध्यान रखिएगा एक है माही सुगंधरा। तो माही सुगंधरा जो किस्म है वो ध्यान रखिएगा चावल की किस्म है प्रमुख, जबकि माही धवल और माही कंचन मक्का की प्रमुख किस्में हैं। तो छप्पन के मैदानी भाग की स्थिति माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। इसी छप्पन के मैदानी भाग की स्थिति में अपन जब देखते हैं तो दो कंडीशनें और बन जाती है छप्पन के मैदान में। कांठल का मैदान ठीक है, जिसका संबंध हो गया प्रतापगढ़ से। कांठल का मैदान माही नदी के दाईं ओर किनारे वाले क्षेत्र को कांठल कहा जाता है, जिसका संबंध अपन प्रतापगढ़ की स्थिति में देख सकते हैं। तो माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित राज्य के दक्षिण भाग बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में फैला छप्पन का मैदान 56 नदी नालों का समूह या 56 गांवों के समूह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है जिसमें मक्का की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। यह स्थिति आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद में देखिएगा अगली स्टेप जो चलते हैं अपन, यहां अगली स्टेप की स्थिति को जब देखते हैं तो अगली स्टेप की क्या कंडीशन है? चंबल का मैदान, चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित इस मैदानी भाग में बीहड़ भूमि और उत्खात स्थलाकृति, ध्यान रखिएगा, इस मैदानी भाग में बीहड़ भूमि और उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। कौन कौन सी भूमि पाई जाती है? एक तो बीहड़ भूमि और उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। बीहड़ भूमि सर्वाधिक कोटा में पाई जाती है, उत्खात स्थलाकृति सर्वाधिक करौली धौलपुर बेल्ट में पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों से इस मैदानी भाग में ध्यान रखिएगा काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और काली चिकनी मिट्टी के इस क्षेत्र की स्थिति को जब देखोगे तो चंबल वेसिन क्षेत्र में यह स्थिति कोटा से बूंदी से सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर, अर्थात ये स्थिति जब आप देखोगे तो कहाँ विस्तृत मिलेगी? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इस बेल्ट में मुख्य रूप से ये देखने को मिलेगी। तो चंबल वेसिन क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित राज्य के दक्षिणी पूर्वी में क्षेत्र में पाई जाती है। काली चिकनी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और काली चिकनी मिट्टी की स्थिति की जब आप कंडीशन देखोगे तो इसी क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियों से बीहड़ और उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। बीहड़ थोड़ा सा नदी जब बहती है तो बहते समय नदी मिट्टी का अपरदन करके गहरी घाटियां और कंदराओं का निर्माण करती है, उसे बीहड़ कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति उबड़ खाबड़ स्थल है, डांग क्षेत्र है, उस डांग क्षेत्र उबड़ खाबड़ स्थल को जो कृषि अयोग्य भूमि है उसको हम उत्खात स्थलाकृति के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये दोनों दृष्टिकोण जब आप देखोगे तो चंबल वेसिन या चंबल के मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। अंतिम फाइनल स्टेप में जब चलते हो तो मध्यवर्ती मैदानी भाग जो बनास और बाणगंगा से निर्मित है उसकी स्थिति का अपन अध्ययन करते हैं। बाणगंगा और बनास
ध्यान रखिएगा उत्तर में बाणगंगा, दक्षिण में बनास बेसिन के क्षेत्र की स्थिति को। मैं पहले भी बता चुका हूं, इस मध्यवर्ती मैदानी भाग को मालपुरा या करौली का मैदान और दक्षिण के मैदानी भाग को ध्यान रखिएगा मेवाड़ का मैदान कहते हैं। इस मेवाड़ के मैदान में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। मालपुरा, करौली के मैदान में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की स्थिति को हम देख सकते हैं। मध्यवर्ती मैदानी भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। ध्यान रखिएगा इस मध्यवर्ती मैदानी भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है और दोमट मिट्टी से निर्मित ये मैदानी भाग राज्य का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा मैदानी भाग है। राज्य के इस सबसे बड़े मैदानी भाग में बाणगंगा का मैदान है। इस बाणगंगा के मैदान को ध्यान रखिएगा भरतपुर का मैदान कहते हैं। भरतपुर का मैदान कहते हैं। भूरी मटियारी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मटियारी मृदा पाई जाती है। भरतपुर के मैदानी भाग की स्थिति को भूरी मटियारी मृदा पाई जाती। इसका विस्तार जयपुर, दोसा, भरतपुर इस बेल्ट में पाया जाता है, बाणगंगा नदी के मैदानी भाग का। जबकि इस बाणगंगा बनास की स्थिति में बता ही चुका हूं। यहाँ पर 3 जिले तो ये रहे और 3 जिले ये रहे, 6 जिलों की स्थिति का अध्ययन अपन इसमें कर सकते हैं। अर्थात बनास बेसिन की स्थिति में आप देखोगे तो RBCATM अर्थात राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास बेसिन या बनास के मैदानी भाग की स्थिति का अध्ययन अपन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस डायग्राम से आपने यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग की स्थिति का अध्ययन किया। दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग जिसका निर्माण प्लास्टोसीन और हेलोसीन युग में होता है, गंगा यमुना समतुल्य मैदानी भाग माना जाता है। गंगा यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में 4 महत्वपूर्ण नदियां जितनी आप दिमाग में रख सको, माही और उसकी सहायक नदी, बाणगंगा और उसकी सहायक नदी, बनास और उसकी सहायक नदी, चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित ये मैदानी भाग दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग के रूप में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे बड़े मैदान का निर्माण करने वाली नदी बनास है और सर्वाधिक उपजाऊ के मैदान का निर्माण करने वाली नदी बाणगंगा है। तो इस दृष्टिकोण में ये राज्य के दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग की स्थिति आप यहाँ खत्म कर सकते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग की स्थिति आपकी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मिलता है वीडियो का वो आपकी स्क्रीन पे आ सके। धन्यवाद। इसी वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं।